हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, मैं करा रही हूँ प्री बोर्ड नंबर 2, यानी कि अपना जो जनवरी में हुआ है, और बेसिक मैथ्स के प्री बोर्ड का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेक्शन नंबर ए बी सी तीनों इकट्ठे एक ही वीडियो में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लें। और आज के लेक्चर में हम सेक्शन नंबर डी का सॉल्यूशन करेंगे। मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि जो बोर्ड ने प्रैक्टिस पेपर्स इशू किए थे 4, उनमें से 3 प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में सॉल्व करवा चुकी हूँ। सैम्पल पेपर मैंने आपका सॉल्व करवा दिया है। प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो 10th क्लास के लिए बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अपलोड है। तो अगर आपको इन सब का बेनिफिट लेना है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी लेटेस्ट हैं या पुराने लेक्चर्स के भी मैसेज उनमें फिर आते रहते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। और अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी खंड घ, जिसमें 5-5 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखो, इसमें आपको एक इंटरनल चॉइस भी दी गई है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 306 है। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 306। कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत होता है, जैसे 5 के बाद 6 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 100 के बाद 101 आता है। तो इनमें क्या लॉजिक हमने लगाना है कि अगर हम एक नंबर को x ले रहे हैं तो दूसरा नंबर उससे 1 ज़्यादा है ना। कंसेक्यूटिव हो गया, क्रमागत हो गया, तो हम मान लेंगे कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर x+1 है। ये सारी बातें आपने लिखनी है। पहली संख्या हो गई अपनी x, और दूसरी संख्या हो गई बच्चों x+1, और उनकी जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, यानी कि x × x+1, ये हो गया 306। तो ये हो गया x² + x = 306। 306 को लेफ्ट में ले आओ तो -306 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको आपने सॉल्व करना है। उससे आपके दोनों नंबर्स आ जाएंगे। इसके लिए 2 तरीके हैं। अगर आप फैक्टराइजेशन आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं 1 के कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आए, और मल्टीप्लाई करो तो 306 आए, है ना। तो 306 के फैक्टर्स मैं यहाँ करके आपको दिखाती हूँ। लंबे पड़ेंगे। 2 × 1 = 2, 5 और 2 × 6, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 और 17 × 3 = 51। तो ये देखो 3 × 9 = 18 और 17, यानी 18 और 17 बनेगा। तो यहाँ x की जगह आप लगाओगे 18 - 17x -306 = 0। अलग अलग कर दो। x² + 18x -17x -306 = 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x = 18। इन दोनों में से 17 कॉमन ले लोगे तो x = 18 = 0। x = 18 को आप ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ आ गया x और यहाँ आ गया 17। अब एक बात और ध्यान देना, जब इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू -18 आएगी, और इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 17 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 17 आएगी। तो ये 2 आपके जो हैं आंसर आएंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव नंबर हमने लेना नहीं है। तो नेगेटिव नंबर को हम कैंसिल कर देंगे, तो एक नंबर 17 आ जाएगा और दूसरा नंबर उससे 1 ज़्यादा है, यानी 18 आ जाएगा। और ये हमारे 2 पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक आ जाएंगे। 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ जाएंगे जिनकी प्रोडक्ट 306 आएगी। अब यहाँ से इरेज कर दूँ, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इसी में इंटरनल चॉइस है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये समझ लो। इधर बना देती हूँ मैं डायग्राम ब्लैक पार्ट पर। ऊंचाई कम है, आधार ज़्यादा है, और ऊंचाई कितनी कम है? 7 कम है। सुन लो मेरी बात, इंग्लिश में भी देख लें। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब ये आपका बेस है। अगर आप इसे x सेंटीमीटर लेते हो तो ये आपका एल्टीट्यूड है, हाइट है, तो ये आपका बन जाएगा x - 7, बेस से 7 कम। द हाइपोटेन्यूज इज, कर्ण 13 है, हाइपोटेन्यूज इज 13। फाइंड द अदर 2 साइड्स, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर।
जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इक्वेशन तो कोई मिल नहीं रही, जब इक्वेशन नहीं मिल रही तो कहाँ दिमाग लगाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम आप इस पे लगाएंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये है तो बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। तो ये हो गया बेटा 13 का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 7। मैं एक्स स्क्वेयर, मैं एक्स वाली टर्म को लेफ्ट में ले आती हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू 13 स्क्वेयर। इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 169। ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 14x, 169 को भी लेफ्ट में ले आओ, माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 2x स्क्वेयर माइनस 14x, 169 में से 149 को घटाओगे तो 120 आ जाएगा। और जब 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि तीनों में तीनों टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही, तीनों इवन नंबर्स हैं, तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 बराबर है 0। और 12 में से 5 गए 7 होता है और 12 पंजे 60 होता है। मतलब ऐसे फैक्टर करने की जोड़ो या घटाओ तो 7 आए, मल्टीप्लाई करो तो 60 आए। तो 12 माइनस 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको अब हम ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 12x और दोनों माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लोगे तो x घटा 12, पीछे वालों दोनों में से 5 कॉमन लोगे तो भी x घटा 12 बराबर है 0। तो इसके टुकड़े बनेंगे x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 12 और माइनस 5 आएगी। लेकिन x हमारा बेस है ट्रायंगल का, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x 12 आ जाएगा। और जो हाइट है वो हमारी उससे 7 कम यानी कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड ये है आपकी थेल्स थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ये मैंने सैम्पल पेपर में भी कराया हुआ है, प्रैक्टिस पेपर में भी कराया हुआ है। स्टैंडर्ड मैथ्स का जो प्री बोर्ड 2 था उसमें भी सेम क्वेश्चन सेम पॉइंट पर रिपीट हो रहा है। तो आप इसका सॉल्यूशन वहाँ से देखेंगे, उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसे हम अपना ये क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 34 पर। मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड में रिपीट हो रहा है तो हम उसको नहीं करेंगे। सेक्शन ई के भी 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 34वें पे आ जाओ। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, त्रिज्या 2 बार लिख दिया उसने, ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब किस तरह का टॉय है कि नीचे तो आपका एक हेमिस्फीयर है यानी अर्धगोला है और सेम है दोनों का रेडियस, और उसी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु ऐसे खड़ा कर दिया गया सेम रेडियस का, और दोनों का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब खिलौने की ऊंचाई का मतलब हो गया भाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ये पूरी की पूरी ऊंचाई कितनी है, 15.5। अब जब ये हमारा अर्धगोले का सेंटर है तो ये अर्धगोले की रेडियस हो गया जो कि हो गया 3.5। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये ब्लू पार्ट की बात करती हूँ तो ये हमारा कोनिकल पार्ट की हाइट है। मान लो ये ए है, ये बी है, इधर वाला पॉइंट सी है, ये डी है और ये ओ है। तो जो पूरे का पूरा ए बी है वो 15.5 सेंटीमीटर, लेकिन वो ए ओ और ओ बी से मिलके बना है ना। ए ओ प्लस ओ बी हो गया 15.5, ए ओ प्लस ये यहाँ थोड़ा सा पेन गलत चल गया तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू 15.5। ए ओ तो हाइट है किसकी, कोनिकल पार्ट की, तो एच नाम दे दिया इसको तो मैंने, और ओ बी हमारा रेडियस है जो कि 3.5 है, इज इक्वल टू 15.5। उधर जाके माइनस करोगे तो हाइट 12 आ जाएगी, तो ये हाइट आपकी 12 आ जाएगी। अब एक बात का ध्यान करो कि क्षेत्रफल निकालना है
और इसका तो हेमिस्फीयर का तो क्षेत्रफल आपको पता है भाई, केवल कर्ड दिख रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें आपको एल चाहिए, इसमें आपको कोनिकल पार्ट में आपको पाई आर एल यानी कि एल चाहिए। तो एल पहले हम निकालेंगे और फिर हम इस पूरे के पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो अब आ जाओ एल पर। तो एल हमारा क्या होता है, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का अंडर रूट। एच तो हो गया 12 का स्क्वेयर और आर का ध्यान करो, ये मैं लिख सकती हूँ 35/10, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7/2 यानी कि 49/4 का अंडर रूट। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। तो ये हो गया 144 प्लस 49/4 का अंडर रूट। लघुत्तम ले लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 और 1 5 और 49, 576, 49, 625 होते हैं, 625 का अंडर रूट 25 और 4 का 2। तो ये आपकी स्लैंट हाइट एल आ जाएगी 25/2। क्लियर है, सारा का सारा मैंने लगभग एक फ्रेम में यहाँ कर दिया है। अब मुझे इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वो देखो ध्यान से, बंद खिलौना है तो ऊपर से तो कोन का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है और नीचे से अर्धगोले का, भाई शंकु का ऊपर वाला पार्ट और हेमिस्फीयर का, समझ गए ना मेरी बात को। तो दोनों का कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। यहाँ हम लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ आप लिखिएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। कोन का कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वेयर, दोनों का रेडियस सेम है। तो पाई आर को कॉमन ले लो, यहाँ बच गया एल, पाई आर को कॉमन ले लो, यहाँ बच गया 2r। पुट द वैल्यूज, पाई की जगह 22/7, आर की जगह मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया था 7/2, एल की जगह 25/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2r, आर 7/2 है तो 2r को मैं 14/2 लिख दूंगी ताकि मुझे एलसीएम ना लेना पड़े। 7/2 था, मैंने 2 से गुणा किया तो 14/2 हो गया। तो यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, बाहर तो आ गया 11 और यहाँ 25 और 14 को जोड़ो तो 39/2। ठीक है ना, 5 और 4 9 2 और 1 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 99, 9 11 13 33 और 9 42, 429/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 214.50 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारे इस पूरे के पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ जी, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 28.5 है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई अगर टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 60 है। तो ऐसा ही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको उसमें मिला था स्टैंडर्ड मैथ्स में। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो माध्यक के लिए मीडियन के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ती है 5। अब 5 में इस x को जोड़ोगे तो अगला आएगा 5 + x, उसमें 20 को जोड़ोगे तो ये 25 और 20 और 5 25 जमा x, 25 में 15 को जोड़ोगे तो 40 जमा x, उसमें y को जोड़ोगे तो 40 जमा x जमा y और उसमें 5 को जोड़ोगे तो 45 जमा x जमा y। ये हमारा टोटल डाटा होता है जो कि 60 दे रखा है। 60 दे रखा है तो इसको सॉल्व करो। 45 जमा x जमा y बराबर है 60। 45 को उधर ले जाकर 60 में से घटा दो तो हमारी जो x + y की वैल्यू है वो 15 आ जाएगी। तो एक रिजल्ट तो हो गया ये। अब हम यहाँ लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला। अब मीडियन 28.5 है, यानी 20 और 30 के बीच में है। तो ये बात आप लिखोगे कि क्योंकि जो मीडियन है वो 28.5 है तो जो माध्यक वर्ग आएगा, हमें पता लग गया 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है, मीडियन क्लास जो है वो 20 to 30 हो जाएगी। तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हम एफ यूज करेंगे, तीसरे नंबर वाली को, और उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम सी एफ यूज करेंगे। तो ये सारी बातें आप यहाँ लिखोगे। एफ 20 हो गया, सी एफ अपना 5 + x हो गया, एल यानी लोअर लिमिट हो गई अपनी 20। अब हमें पता है कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/f और मल्टीप्लाइड बाय h, और n आप सबको दे रखा है 60 है। मीडियन कितना दे रखा है 28.5। इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। लेफ्ट में हम रखेंगे 28.5, L की जगह 20 रखेंगे, n/2 30 आ जाएगा, CF 5 जमा x है तो -5 - x हो जाएगा,
एफ की जगह आपने 20 लगाना है और एच नहीं बताया मैंने, इनमें 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, तो आपकी एच की वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 से ये 20 कैंसिल, इस 20 को इधर ले जाओ तो 28.5 में से 20 माइनस करोगे, ये हो गया 30 में से 5 गए 25 माइनस एक्स बटे 2, इसको सॉल्व करो, ये 8.5 आएगा। अब ऐसे में क्या करो, इस 2 को इधर ले जाओ, 8.5 को 2 से करोगे 8 दूनी 16 और 1 17 आएगा। अब x घटा का है, लेफ्ट में ले जाओ, जमा का 17 इस तरफ आ जाएगा, 25 में से 17 गए 8, x की वैल्यू 8 आ गई। ऊपर अभी ये वाला एक रिजल्ट आपके सामने ये रहा कि x जमा वाई 15 है, उसमें बस स्टेटमेंट का फ़र्क था, मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड में भी सेम क्वेश्चन था, बस स्टेटमेंट का फ़र्क था। तो y की वैल्यू 15 माइनस 8 यानी 7 आ जाएगी, तो x 8 और y 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन मैंने एक जगह पर आपका लाकर आपको दिखा दिया है। और इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अरे यही लास्ट था, ठीक है, वो मैं प्रोबेबिलिटी पर ले गई थी। अब चलते हैं सेक्शन नंबर ई पर, इसमें 3 क्वेश्चन है केस स्टडी के, और ये वाला आपका एनसीईआरटी से दिया हुआ है, बहुत आसान है, स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। यहाँ क्या चल रहा है कि आलू दौड़ है, यहाँ एक बाल्टी रखी है, इसमें आलू है, पहला आलू 5 मीटर दूर है, बाकी आलू 3-3 मीटर की दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब एपी हो गई, क्लियर है। और 10 आलू रखे हैं, प्रतिभागी बाल्टी से चलना आरंभ करती है, यहाँ से वही इसने चलना, मैं हूँ, मैंने चलना शुरू किया, मैंने ये आलू उठाया, मैं वापस आई और मैंने ये आलू डाला, फिर मैं यहाँ गई और फिर मैं यहाँ आई, ये आलू उठाया और फिर मैं वापस गई, फिर मैं यहाँ तक आई और फिर मैं वापस गई। तो इस तरह से चल रहा है कि बाल्टी से आलू तक आती है और आलू से आलू को वापस ले जाकर बाल्टी में डाला जाता है। तो इसमें प्रतिभागी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या इस पर कुछ क्वेश्चन आगे हैं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसी को केस स्टडी में डाल दिया, कोई 4 पार्ट्स नहीं किए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ये कह रहा है कि प्रतिभागी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो आप यहाँ लिखो कि पहले आलू के लिए तय की गई दूरी। अब सिंपल सा हिसाब लगाओ कि यहाँ से कोई बंदा चला और 5 मीटर तक आया और 5 मीटर वापस गया, तो 5 जमा 5 वो कितनी दूर गया, 10। अब दूसरे आलू के लिए जाना है तो 5 और 3 8 जाएगा और 8 ही मीटर वो बच्चा वापस आएगा, तो दूसरे आलू के लिए जो दूरी हो जाएगी वो 16 हो जाएगी। तीसरे आलू में 3-3 मीटर और बढ़ जाएगा तो 22 मीटर। जो तय दूरी है वो हमारी 10, 16, 22 यानी एक एपी बन जाएगी, जिसकी पहली टर्म 10 है, डी यानी 16 घटा 10 6 हैं और कुल 10 आलू रखे गए हैं। तो 10 आलूओं के लिए कितना दूर उसको जाना पड़ेगा, तो इन सब का जोड़ कर दो भाई। 10 मीटर गई, ठीक है, फिर 16 मीटर गई, भाई जाना आना दोनों हो गया, और लास्ट आलू तक जाते जाते तो S10 हमने यहाँ पर निकाल देना है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो SN का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a + n-1 × d, तो S10 इज इक्वल टू 10/2 2a 10 है, दुगना करोगे 20 आ जाएगा, n की जगह 10 घटा 1 और d की जगह 6, ये हो गया 2 5 10, 5 बाहर आ गया, 10 में से 1 गया 9, 9 6 54, ये हो गया 20 जमा 54, 54 और 20 74, ध्यान देना, 5 × 74, 5 चौके 20, 2 5 7 35 और 2 37, 370 मीटर की डिस्टेंस उस लड़की को कवर करनी पड़ेगी। लड़की है लड़का है जो भी है, हमने ध्यान नहीं दिया। 370 प्रतिभागी दौड़नी पड़ेगी, दौड़ती है, लड़की है, तो 370 मीटर उसको जाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा था। और अब मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये वाला भी एनसीईआरटी का है, आपकी फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड मैथ्स के प्री बोर्ड 2 में आया है, जो कल ही लेक्चर अपलोड किया है। इससे पहले एक छोड़कर उससे पहले वाले लेक्चर में ही अपलोड किया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये वाला भी सेम क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड मैथ्स के प्री बोर्ड में था, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपने वहीं से करना है। डिट्टो यही दोनों क्वेश्चन वहाँ पर भी केस स्टडी में डाले गए हैं। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आपने बस एक ही फेवर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी आपके लिए मेरे चैनल पर अपलोड है। टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन करके अपने डाउट्स भी वहाँ मुझसे शेयर कर सकते हो, पर्सनली मुझे मैसेज करके। थैंक यू।